स्टूडेंट्स आज ऑन है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। वी इन इंडिया प्राइड आवर सेल्फ ऑन बीइंग ए डेमोक्रेसी। हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हम एक डेमोक्रेट कंट्री के शहरी हैं। Here we will try to understand the relation between the ideas of participation in decision making and the needs of all democratic governments to have the consent of their citizens। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो रिलेशन है, तालमेल जो है उन आइडियाज़ की जो कि हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, कोई भी फैसला लेते हैं, और गवर्नमेंट का क्या कंसेंट रहता है अपने सिटीजन्स की ओर। ठीक है, कि हम लोग कैसे कोई डिसीजन लेते हैं एक गवर्नमेंट बनाने के लिए, और जो गवर्नमेंट है उनका क्या रवैया होता है हमारे इन कंसेंट्स के बारे में, हमारी डिमांड्स के बारे में, हमारे आइडियाज़ के बारे में। तो यही एलिमेंट्स है, इट इज़ दीज एलिमेंट्स टुगेदर मेक अस ए डेमोक्रेसी। तो यही चीज़ें हैं कि हम गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हैं और गवर्नमेंट हमारे बारे में क्या सोचती है। तो इसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कहीं गलत है तो हम उसको बोलते हैं, ये हमारा हक होता है कि हम उसे बोलें कि आप गलत हो। लेकिन गवर्नमेंट, इसी डेमोक्रेसी ने हमें हक दिया है हम ही गवर्नमेंट को बनाएं, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों की होती है। अगर लोग चाहे तो उसे बना सकते हैं, अगर लोग चाहे तो उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सब जो पार्लियामेंट में है उसमें ये जो एक इंस्टीट्यूशन समझ लो, पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ ये सारे फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम स्कूल लेते हैं, स्कूल में भी हम बच्चों के फ्यूचर के बारे में, उनको क्या पढ़ाना है, उनको कौन सी तालीम देनी है, उनको कौन से खेल खिलाने हैं, उनका मुस्तकबिल कैसे रोशन करना, ये सारे डिसीजन जो है वो हम स्कूल में ले लेते हैं कि कौन सा टीचर कौन सी क्लास पढ़ाएगा। ठीक है, कि कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। तो ये सब एक स्कूल के अंदर होता है। इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर भी ऐसे ही डिसीजन लिए जाते हैं कि हमें लोगों को कैसे तरक्की पे लाना है, लोगों की भलाई के लिए कैसे सोचना है, उनके लिए कैसे काम करना है। ठीक है, ये सब जो है ये पार्लियामेंट के ही अंदर होता है। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि पार्लियामेंट enables citizens of India to participate in decision making and control the government। कि जो पार्लियामेंट है ये लोगों को, जो इंडिया के शहरी हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में कैसे पार्टिसिपेट करने देते हैं और फिर गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं, thus making it a most important symbol of Indian democracy and key features of the constitution। तो ये चीज़ जो है, जो एक पार्लियामेंट, जो एक इंस्टीट्यूशन जिसमें ये सब देखा जाता है, बनाया जाता है कि लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे उन अपने डिसीजंस को हमारे तक पहुंचाने, पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए, और फिर पार्लियामेंट में जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो उन पे कैसे एक्ट करेगी। तो ये सब जो है ये एक डेमोक्रेसी में ही हो सकता है, क्योंकि लोग ही डिमांड्स रेज करते हैं। जब वो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट को पता ही नहीं होगा कि लोगों की क्या डिमांड है तो वो क्या कर सकती है। यानी लोग ही हैं जो अपनी डिमांड्स रेज करते हैं। वो कैसे रेज करते हैं वो हम पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अपने डिमांड्स रेज के लिए अपने डिसीजंस बताते हैं कि ये आपको ये फैसला लेना है, आपको ये काम करने हैं, तो ताकि गवर्नमेंट उन कामों को करे। इसीलिए हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंडिविजुअली हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट नहीं होगी
तब तक हम नहीं कर सकते कोई भी काम करना होता। तो ये गवर्नमेंट कैसे बनती है, ये भी लोग ही बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर गवर्नमेंट का काम क्या होता है लोगों के लिए, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब जो होता है ये पार्लियामेंट में होता है। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है पार्लियामेंट की, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जहाँ पे लोगों की भलाई के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, लोगों की ज़िंदगी के लिए फैसले लिए जाए, और वो फैसले जिनमें लोगों की राय भी शामिल हो। क्योंकि बिना किसी की राय लिए कोई भी फैसला सही नहीं होता। इसीलिए हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके आगे जो है वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।